नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा आपके अपने YouTube चैनल न्यू उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान पर परिचर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी संविधान की पहली क्लास होगी और हम एक एक वीडियो के माध्यम से पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो संविधान के इस पहले वीडियो के माध्यम से हम संविधान पर परिचर्चा करने से पहले हम संविधान के बारे में या उससे मतलब कि एक संविधान पढ़ने से पहले हम एक शब्द पर परिचर्चा करेंगे और वो शब्द है राज्य। देखना दोस्तों, राज्य। राज्य क्या है दोस्तों? तो राज्य का मीनिंग यहाँ मैंने आपको बोला कि संविधान पढ़ने से पहले हम एक शब्द पर परिचर्चा करेंगे। वो शब्द कौन सा है? राज्य। राज्य क्या है? राज्य का अर्थ यहाँ मीनिंग ही देश निकलता है। राज्य का यहाँ मीनिंग देश ही निकलता है। मैं राज्य बोल दूँ या देश बोल दूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? देश और राज्य में फ़र्क क्या हुआ? तो दोस्तों, बात तो दोनों एक ही है, लेकिन जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय जैसे कि आप फंडामेंटल राइट मूल अधिकार पढ़ोगे तो उसके अंदर देश शब्द का प्रयोग न करके देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य शब्द का ही प्रयोग करेंगे, देश के अंदर न करके। जैसे कि हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब भी हमारे सामने आएगा कि राज्य लोक कल्याण का कार्य करेगा। तो राज्य लोक कल्याण का कार्य का मतलब राज्य देश से ही लिया गया है। राज्य का अभिप्राय यहाँ देश से ही है। ठीक है दोस्तों। अब कोई भी देश या राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई भी देश या राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो तत्व कौन कौन से हैं देखिए। मैं जैसे बात करूं, जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा संप्रभुता या संप्रभुता, एक ही बात है, और अंतिम सरकार। ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि कोई भी देश या राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सरकार। ये राज्य के क्या हैं? 4 तत्व। राज्य के 4 तत्व। आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि जैसे छोटी लेवल के एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम हुई, यूपीएसआई हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है आरएस का, वो हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, इनके अंदर ये क्वेश्चन अपने आप में एक काबिलियत रखता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ए ऑप्शन दे दिया जाएगा जनसंख्या, बी ऑप्शन दे दिया जाएगा संप्रभुता, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा सरकार, डी ऑप्शन दे दिया जाएगा तीनों। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तीनों। ठीक है दोस्तों। तो राज्य का अर्थ आप समझ गए। राज्य का अर्थ यहाँ देश से ही है और देश 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। किस किस से? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार।
तो आइए दोस्तों इन तत्वों को एक एक करके समझते हैं। जनसंख्या से अभिप्राय आप समझते हैं, निश्चित भूभाग से अभिप्राय आप समझते हैं, संप्रभुता। तो समझने लायक चीज़ है हमारे पास संप्रभुता। संप्रभुता संप्रभुता क्या होता है? कोई भी देश जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय स्वयं लेता है, वो देश एक कैसा देश है? संप्रभु देश। तो संप्रभुता की मीनिंग क्या निकला या संप्रभुता की परिभाषा क्या हुई? कोई देश जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय स्वयं लेता है। निर्णय स्वयं लेता है। तो वो कैसा देश है? एक संप्रभु देश। संप्रभु देश बोल दो या संप्रभुता बोल दो। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा, क्या भारत एक संप्रभु देश है? तो अब आप ऐसी कंडीशन में क्या ऑप्शन दो, क्या आंसर दोगे? जी बिल्कुल, भारत एक संप्रभु देश है। क्यों? क्योंकि आप संप्रभु का अर्थ है, जैसे ही आप संविधान पढ़ोगे, संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ोगे, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत संप्रभु अर्थ दिया हुआ है, संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो संप्रभुता। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि संप्रभुता की क्या परिभाषा है, आपको दे दिया कि संप्रभु का क्या अर्थ निकलता है, ये ऑप्शन दे दिया आपको। कोई देश अपने आंतरिक निर्णय स्वयं ले, बी ऑप्शन दे दिया बाह्य निर्णय स्वयं ले, सी ऑप्शन दे दिया दोनों निर्णय स्वयं ले, या डी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो आपके सामने ऐसी कंडीशन में ऑप्शन होगा 3 कि कोई भी देश जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय स्वयं लेगा, वो देश कैसा होगा? संप्रभु देश। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संप्रभुता शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप ऐसी कंडीशन में क्या आंसर दोगे? संप्रभुता शब्द का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इनसे यहाँ 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए। संप्रभुता का क्या अर्थ है? भारत कैसे एक संप्रभु देश है कि नहीं? 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, संप्रभुता का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? तो ऐसी स्थिति में आप क्या आंसर दोगे? संप्रभुता का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है सरकार। सरकार, तो आइए सरकार अलग से समझाता हूँ मैं। हमने देखा राज्य क्या होता है? देश। देश 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। तो हमने जनसंख्या देख लिया, निश्चित भूभाग देख लिया, संप्रभुता देख लिया। ठीक है दोस्तों, हम अब सरकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपके इस राज्य के 4 तत्व बताए मैंने आपको, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और उसके बाद में नेक्स्ट तत्व कौन सा है? सरकार। तो आइए समझते हैं सरकार क्या है। सरकार, मैं पहले आपके सामने सरकार की परिभाषा कंडक्ट कर रहा हूं। तो देखिए सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक उपकरण है। राज्य का एक उपकरण है। उपकरण बोल दो या तत्व बोल दो, जिसके माध्यम से, या ऐसे बोल दो, सरकार के माध्यम से
सरकार के माध्यम से राज्य, सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य, लोक कल्याण का कार्य करता है। ठीक है दोस्त, सरकार की क्या परिभाषा हुई? सरकार राज्य का एक उपकरण या तत्व है। सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट लाइन में मैंने क्या बोला? सरकार राज्य का एक उपकरण है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सरकार के 4 तत्व, उनमें से राज्य का चौथा तत्व सरकार है। अब सरकार के माध्यम से क्या करेगा राज्य? सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य करेगा। तो आप बोलोगे लोक कल्याण का कार्य कैसे करेगा? तो आइए समझिए। सरकार है, इस परिभाषा इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, या यूं यही समझ लो। सरकार है, सरकार के 3 अंग है, सरकार के 3 अंग है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक उपकरण है और राज्य सरकार के माध्यम से लोक कल्याण का कार्य करता है। अब राज्य सरकार के माध्यम से लोक कल्याण का कार्य कैसे करेगा? तो इसको समझिए। सरकार के 3 अंग है, सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कानून निर्माण। अब ये कानून निर्माण तो व्यवस्थापिका ने कर दिया, तो इनको लागू कौन करेगा? लागू कार्यपालिका करेगी। और इन पर निगरानी कौन रखेगा? व्यवस्थापिका। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का क्या कार्य है? कानून निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून, जो व्यवस्थापिका ने कानून निर्माण किया उनको लागू कौन करती है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का क्या कार्य हुआ? कानून लागू करना। और व्यवस्थापिका का क्या कार्य हुआ? जो कार्यपालिका ने कानून लागू किए हैं उन पर निगरानी रखना। अब दोस्तों, व्यवस्थापिका कानून निर्माण करेगी, कार्यपालिका लागू करेगी और न्यायपालिका इन पर निगरानी रखी। न्यायपालिका 2 प्रकार से न्याय का कार्य करती है। कैसे? व्यवस्थापिका का एक कार्य तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, किस पर निगरानी करना? कार्यपालिका पर। कार्यपालिका पर कैसे निगरानी करना? जैसे व्यवस्थापिका ने कोई कानून बना दिया, कोई भी कानून ले लो आप। अब जैसे व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया तो उस कानून को कार्यपालिका ने लागू किया कि नहीं, इस पर निगरानी कौन रखेगी? न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका का एक कार्य क्या हुआ? कार्यपालिका पर निगरानी रखना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना या निगरानी रखना। न्यायपालिका का एक कार्य तो न्याय का काम, कार्यपालिका पर नियंत्रण या निगरानी रखना। अगला कार्य
सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी न्याय कैसी करती है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? समझ, न्यायपालिका है, कार्य व्यवस्थापिका ने कोई कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उस कानून को लागू कर दिया, लेकिन वो कानून ऐसा बना दिया, जैसे आप एक अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेके समझिए। आपको अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आपको घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता दी हुई है। 6 स्वतंत्रताओं के अंतर्गत एक घूमने फिरने की, आप कहीं भी मतलब कि इंडिया से अदर कंट्री भी जा सकते हो, यूएसए जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे आपकी न्यायिक पुनरावलोकन, वो आपकी एक स्वतंत्रता थी, लेकिन कार्यपालिका ने ऐसा कानून बना दिया जिससे आपका विदेश जाना आना बंद हो गया। और न्यायपालिका ने तो वो कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उस कानून को लागू कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ? आपके मौलिक अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो गया, आपसे छीन लिया गया। तो ऐसे में न्यायपालिका क्या करेगी? ऐसे में न्यायपालिका सरकार के सामने संविधान के माध्यम से, क्योंकि ये बात संविधान में लिखी हुई है कि लोगों को कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में न्यायपालिका सरकार के सामने संविधान लेकर जाएगी और उस संविधान के माध्यम से सरकार को ये चुनौती देगी कि आपने ये कानून किस आधार पर बना दिया कि लोग कहीं भी घूम फिर नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। ये तो हमारे संविधान में उल्लेख है, लिखा हुआ है कि साफ साफ कि बाहर के नागरिक कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो आप इस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हो? तो सरकार ने, न्यायपालिका ने उस कानून को संविधान के माध्यम से चुनौती दी है। तो वो कैसा हो गया? न्यायिक पुनरावलोकन। या मैं सीधी सी एक लाइन में ये परिभाषा प्रस्तुत करना चाहूँ, इसका अर्थ प्रस्तुत करना चाहूँ कि न्यायपालिका संविधान के आधार पर किसी कानून को चुनौती दे तो वो न्यायपालिका की कैसी न्याय हो गई? न्यायिक पुनरावलोकन की न्याय हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके सामने आज संविधान पढ़ने से पहले एक राज्य शब्द पर परिचर्चा की, जो कि हमारे वो संविधान पढ़ने से पहले बहुत ही उसका अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी था। और वो शब्द कौन सा था? राज्य। तो राज्य क्या है? राज्य एक देश है। पॉलिटी के अंदर देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और राज्य या देश 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सरकार। जनसंख्या का अर्थ आप समझते हो, निश्चित भूभाग का अर्थ आप समझते हो, संप्रभुता का अर्थ मैंने आपको बताया, कोई भी देश अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय स्वयं लेगा तो वो कैसा देश होगा? संप्रभुत देश होगा। और भारत एक संप्रभुत देश है कि नहीं? मैंने बताया कि भारत एक संप्रभुत देश है। भारत के संविधान में संप्रभुता शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना है, या मैं बोलूँ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के अंतर्गत संप्रभुता शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में मैंने आपको चौथा तत्व बताया, सरकार। सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक उपकरण है या एक तत्व है जिसके माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। अब सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य कैसे करेगा? मैंने बताया सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून निर्माण करना। व्यवस्थापिका का क्या कार्य है? कानून निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए उनको लागू करना कार्यपालिका का कार्य है।
न्यायपालिका का क्या कार्य है? निगरानी रखना। तो न्यायपालिका दो प्रकार से न्याय करती है। एक तो कार्यपालिका पर नियंत्रण या निगरानी रखती है, जैसे कि व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया तो कार्यपालिका ने वो कानून लागू किया कि नहीं, वो कार्य कैसा हो गया? न्यायपालिका का एक साधारण न्याय हो गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बना दे जिसका कि संविधान में उल्लेख किया गया है कि ये बाढ़ के नागरिकों के लिए, कोई बाढ़ के नागरिकों के हित में कोई कानून बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया, एक सामने से एग्जांपल देखिए, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जो कि भारत के संविधान में उल्लेखित है। अब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिलकर ऐसा कानून बना दे जिससे कि हमारी वो स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता हमारे से छीन ली जाए। तो ऐसे में न्यायपालिका क्या करेगी? सरकार को अपने पास बुलाएगी, सरकार के सामने कानून पेश करेगी, कानून पेश करके सरकार के सामने न्यायपालिका संविधान पेश करेगी सरकार के सामने, और सरकार को बताएगी कि ये स्वतंत्रता हमारे नागरिकों को संविधान में दी हुई है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, तो आप इस पर कैसे रोक लगा रहे हो? तो आप नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका सरकार के किसी कानून को संविधान के आधार पर चुनौती दे तो वो न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। और ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज ही इस वीडियो के माध्यम से हम इतनी ही परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान का अर्थ व संविधान के प्रकार। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी सूचना आपको या उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय भारत, जय हिंद दोस्तों।